चुनाव में ही आप देखना, उसके बाद 2005 में जब मनरेगा आया, किस तरीके से 100 रुपए प्रतिदिन हम वहां पे देकर के उनको रोजगार सुनिश्चित कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिला हूँ भैया कार्तिकेय से। हेलो भाई। तो भैया आपसे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, नहीं मुझे इतनी आती भी नहीं है, तो लेकिन ना बस आपसे रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में पूछूंगा, मतलब जो आप रिपोर्टिंग करते हो तो उसके बारे में कुछ बताओगे? नहीं, पार्टी हमें मौका देती है कि हम अपनी बातें रख पाते हैं, लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और ट्रैवलिंग बोलूं जैसे भाई हमें मिल जाते हैं, हमें मेरे लक बाई चांस हुआ है मेरे साथ। तो इतनी कवरेज दे देते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी बात होती है। भाई ने पूरा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो इसके ऊपर लाइट लगी हुई है, ये भी भाई ने मुझको प्रोवाइड करी, तब मैं अपनी 1 घंटे की डिबेट पे पहुंच पाया हूँ। तो भाई गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अरे नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन भैया मुझे है ना, ये जैसे मैंने भी आज पहली बार ये सेटअप देखा, मतलब जैसे कि कोई लाइव का मतलब नहीं है ना, हम भी बस न्यूज़ वगैरह में ही देखते थे ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने खुद आज रियल लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। देश पे कितना प्रतिशत ऋण बढ़ गया? देश पे कितना प्रतिशत ऋण बढ़ गया? हवा में बातें ना करो भाई व्हाट्सएप पे। देश पे ऋण कितना बढ़ा बताओ? चलो बताओ, मुद्दे पे तो बात कर रहा हूँ। बताओ देश पे कितना ऋण बढ़ा, बता दो देश पे कितना प्रतिशत ऋण बढ़ा। अच्छा, मोदी जी को पता है कि चाइना से कोई देश में घुसा था कि नहीं घुसा था? इसके बारे में बताओ, क्या पता है मोदी जी को? है ना, रिपोर्टिंग के लिए मतलब कि को पता नहीं होता कि क्या किस तरीके की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ों को हमें पढ़ने लिए, तो आप कुछ बताओगे? हमें तो मतलब पार्टी की तरफ से जाना होता है, तो मानो कि एक चैनल का फोन आ गया आपके पास, 2 घंटे 3 घंटे पहले आपको बता देगा जो उनका गेस्ट कोऑर्डिनेटर होगा कि आपको इस टॉपिक पे जब मानो कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये इस तरीके से। भाई देखो, बीच में बोलने से क्या, मेरे भाई संबित पात्रा नहीं बना जाता है, संबित पात्रा नहीं बना जाता है। प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। मुझसे पूछा ना 65 साल में, मैंने कहा मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अमित शाह या नरेंद्र मोदी की जब तबियत खराब होती है ना, बताया जिस अस्पताल में जाते उसका नाम क्या है? एम्स, दिल्ली का एम्स। किसने बनाया था? किसने बनाया दिल्ली का एम्स? ये केजरीवाल जी जिस IIT में पढ़े हुए हैं, किसने बनाया हुआ है वो बताना जरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ से मोदी जी कहा जाता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखा है, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं जरा बताना देश वालों को। हरित क्रांति कौन लेकर के आया था बताना? दुग्ध क्रांति कौन लेकर के आया था बताना? 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध कौन लड़के आया था बताना जरा देश वालों को। गजब बात कर रहे हो, तैयारी से नहीं। अरे आप प्रवक्ता हो, पेट्रोल के रेट अरे बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया। कोरोना, महरूफ जी, कोरोना टाइम में जिस समय क्रूड ऑयल सिंगल डिजिट में मिल रहा था, उस समय देश वालों को 100 रुपए में डीजल और पेट्रोल दे रहे थे, और बोल क्या रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे 2 साल में सरकार के पास पैसा नहीं बचा, तो भारत के लोगों के पास, परिवारों के पास पैसा बचा रहेगा? क्या बात कर रहे हो भाई? महंगाई दिख ही नहीं रही है, आंख बंद करके थोड़ा ना चलेगा। बिल्किस बानो के हत्यारों को, रेपिस्ट को माला पहनाने वाले, उसकी बात करेंगे? एक शब्द तो निकल नहीं रहा। मोरबी इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पर, कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल बोला भाई, सुनोगे तब ना। व्हाट्सएप पे पढ़ के सुबह शाम नहीं आया जाता है, पढ़ा जाता है। ऐसे नेता को मान रहे हो? ऐसा नेता देश में प्रधानमंत्री ऐसा बना हुआ है जो मोरबी जैसी जगह पे, जहाँ पे 150 लोग मर गए, 3 बार कपड़े बदलता है। उसके ऊपर बोलना है तो आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे की रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा निकालना पड़ता है कि आपकी पार्टी ने क्या किया था, उनकी पार्टी ने क्या क्या रखा था। फिर आपको उनकी चैनल्स की अपनी ऐप होती है, कभी कभी स्काइप होता है, उसमें आपको बुला करके वो पैच कर देते हैं। तो आपको उसमें एक सर्टेन सेक्शन बना रहता है, उसमें जो जिस पार्टी का होगा प्लस जो पॉलिटिकल आपका जो एक एक्टिविस्ट वहाँ पे रहेगा वो दिखता रहेगा। आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको अपनी बातें वहाँ पे उसको उस तरीके से रखनी होगी जिस टाइप की। भैया फिर आप पूरे दिन रात मतलब पहले 2-3 घंटे पहले खुद उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हो? जैसे आप कंटिन्यूअस डिबेट में जा रहे हो ना, आपके पास बहुत सारे डेटा, बहुत सारी बातें रहती हैं आपके पास ना, तो अगर आपने उस टॉपिक को पहले से कर रखा है, थोड़ा इजी हो जाता है, तब भी आपको देखना ही पड़ता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आप वहाँ पे फंबल हो जाए, पता ही नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको 2-3 घंटे पहले पढ़ना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ पढ़नी चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह हर चीज़ में अपडेट रहना पड़ता है। आपको अगर आप किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी में नहीं भी हो, तब भी आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको पता तो आपकी कंट्री में एग्जैक्ट हो क्या रहा है, गवर्नमेंट किस लिए होती है, वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भैया हमारे जैसे यूथ को कुछ कहोगे? यूथ हमेशा, यूथ तो देखो भगत सिंह थे 23 साल की एज में, तो यूथ ऐसा कभी मैं मानता ही नहीं कि अवेयर नहीं है। हम सब यूथ हैं, हम सबको हर चीज़ के बारे में पता है। बट हाँ, ये अभी हो सकता है कि जो व्हाट्सएप की न्यूज़ आपके पास आती है या फेसबुक पे पढ़ ले, तो उसके ऊपर क्रॉस चेक करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि सुबह सुबह व्हाट्सएप हमारे पर्सनल मैसेज तो हमने पढ़ लिया, उसका रिप्लाई कर दिया, तो उसको भेजने से पहले भी क्या हिस्ट्री में हुआ था, नहीं हुआ था, किसी ने गलत किया था, नहीं किया था, तो किसी के अकॉर्डिंगली अपना माइंड सेट मत बनाओ ना। वो जब चीज़ें उसको देख लो, समझ लो, उसके हिसाब से करो, तो सबके लिए अच्छा रहेगा, सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। ओके भैया।
तो इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आते भी हाँ, नहीं तो भैया ये तो ब्लॉग्स में मुझे जितना आता था, और मैं तो बस वैसे ये है ना मेरी मेमोरी में कैप्चर है ये चीज़ें भी। आप लोग गोलू को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे गोलू से मिल करके। चलो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लड़का है भाई। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me.